तो ये लीजिए, आज हम बनाएंगे मकर संक्रांति स्पेशल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लड्डू। सर्दियों में लड्डू खाना किसे नहीं पसंद। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, एकदम फुल्ली लोडेड विद ड्राई फ्रूट्स। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं और सेहत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो चलिए हम अपनी बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी एंड ईजी रेसिपी शुरू करते हैं। आपके घर में ये रेसिपी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच घी। तो घी डालने के बाद अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं बादाम, कुछ पंपकिन सीड्स लिए हैं मैंने, सनफ्लावर सीड्स लिए हैं, किशमिश किशमिश मैंने यहाँ पीली वाली, काली वाली सारी ले ली हैं। अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है काजू। अब इन सबको हम रोस्ट कर लेंगे जब तक ये थोड़े से ब्राउन ना हो जाए और अच्छी सी एक खुशबू ना आने लगे। ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही हम इसको रोस्ट करेंगे। गैस का हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें नहीं करना है वरना ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, जलने लग जाएंगे। इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आपको रोस्ट करना है। तो ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं। बस इस स्टेज पे हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब एक बैच हमने अपना रोस्ट करके निकाल लिया है। यहाँ मैं थोड़ी सी अलग से किशमिश डाल रही हूँ, एक्स्ट्रा किशमिश डाल रही हूँ। इसको भी हम बहुत ही कम, मतलब थोड़ा सा ही रोस्ट करेंगे वरना ये फूल जाती है, बहुत जल्दी फूल जाएंगी। गैस को आपको लो फ्लेम पे ही रखना है, इस बात को आप ध्यान रखिए। और अब हम इसको थोड़ा सा ही रोस्ट करके निकाल लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हमने इसको रोस्ट करके हम इसको भी अपना निकाल लेंगे किशमिश। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा और घी। अगर आपके पास घी अगर बचा हुआ है कढ़ाई में तो आप मत डालिए। यहाँ मेरा घी सारा सूख गया था तो मैं थोड़ा सा और घी डाल रही हूँ। अब हम अपनी सेम कढ़ाई में रोस्ट करेंगे मखाने। मखानों को अच्छे से रोस्ट करना है जब तक ये थोड़े से क्रिस्पी ना हो जाए, मतलब हाथ से आप दबाएं तो फूट जाने चाहिए, तब तक हम इसको रोस्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-5 मिनट का, और ये भी फिर रोस्ट हो जाएंगे। तो हमारे मखाने भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में। अब सेम कढ़ाई में हम डाल देंगे अपनी अलसी, और अलसी को भी हमें रोस्ट करना है। जब तक रोस्ट करना है जब तक ये चटकने ना लगे, एक चट की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी तो आप समझ लीजिए आपकी अलसी रोस्ट हो चुकी है। हमें इसे ड्राई रोस्ट ही करना है, कुछ घी वगैरह हमें कुछ नहीं डालना है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कढ़ाई को धोगे आप उसे भूने, उसी सेम कढ़ाई में आप इसको भून सकते हैं। मैं भी उसी सेम कढ़ाई में इसको भून रही हूँ। तो अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक ये अच्छी सी स्मेल और चटकने ना लगे। तो ये देखिए 7 से 8 मिनट लगे हैं और हमारी अलसी भी अच्छे से रोस्ट हो गई है, चटकने लगी है। तो अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के हम करेंगे गोंद को रोस्ट। गोंद सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है तो आप इन लड्डुओं में ज़रूर डालिए। ये हमें बहुत ही इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो अब हम इसे भी रोस्ट करेंगे जब तक ये पॉपकॉर्न की तरह फूलने ना लगे। थोड़ी देर में ये फूलने लग जाएगी। तो ये देखिए हमारी गोंद फूलने लग गई है। 4 से 5 मिनट में ये फूल के तैयार हो जाती है। अब हमारी गोंद भी फूल के तैयार हो गई है, मीन्स ये अच्छे से पॉपअप हो गई है। अब इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। गोंद का आपको खास ध्यान रखना है, जब आप इसे अलग बर्तन में निकालें उसी टाइम आप किसी भारी बर्तन से या कटोरी से, जैसे मैं कर रही हूँ, इसको इस तरीके से फोड़ लें। इसको मिक्सी में बिल्कुल ना चलाएं वरना मिक्सी में चिपक जाती है। तो इस तरीके से हमें अपनी गोंद को पाउडर फॉर्म में कर लेना है। तो चलिए अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे नारियल भी रोस्ट कर लेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास कुछ नहीं भी हैं तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। कोई अगर नहीं है तो उसको आप स्किप कर दें। थोड़ा सा हम नारियल को भी रोस्ट कर लेंगे। जितना टाइम इन लड्डुओं को बनाने में लगता है सबसे ज़्यादा उसमें रोस्टिंग में टाइम लगता है, मतलब भूनने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। बनाने में तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो ये देखिए हमारा अब नारियल भी रोस्ट हो चुका है। इसको भी हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब बस हमें लास्ट चीज़ और रोस्ट करनी है, वो है गेहूं का आटा। यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है। ये क्वांटिटी के हिसाब से है, जितना आप अपना लड्डू बनाना चाहते हो, जिस हिसाब से आपको लड्डू बनाने हो। यहाँ मैंने आधा किलो मतलब 500 ग्राम आटा लिया है और इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। अच्छे से हमें इसको रोस्ट करना है।
जब तक ये एक अच्छी सी इसमें से स्मेल ना आने लगे। ज़्यादा ब्राउन हमें नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा ही रोस्ट करना है, क्योंकि आटा बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है। तो ये देखिए हमारे आटे का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और हमारा आटा भून के तैयार हो गया है। अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। अब भूनने का काम ख़त्म, अब पीसने का काम चालू। तो हम ले लेंगे एक बड़ा जार। तो सबसे पहले हम पीसेंगे अपनी अलसी। एक ग्राइंडर जार में हम डाल के अच्छे से इसको बारीक पाउडर फॉर्म में हम इसे बना लेंगे। तो ये देखिए हमारी अलसी हमने पीस ली है। इसी तरीके से हम इसको पाउडर फॉर्म में बनाना है और इसी तरीके से हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस लेंगे। अब हम अपने मखानों को भी ग्राइंडर जार में डाल के हल्का दरदरा पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं बनाना है, थोड़ा सा चंकी इसका रहता है तो बहुत अच्छा लगता है खाने में और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मखाने भी पिस गए हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मूंगफली और पिस्ता ले लिया है, दोनों को ग्राइंडर जार में इसको भी दरदरा पेस्ट बना लेंगे। और इसी के साथ जो हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स भुने थे उनको भी हमें एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। मूंगफली और पिस्ता वगैरह ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर है तो आप ज़रूर डालिए। सर्दियों में ये सब सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अगर आपके पास है तो इनको ज़रूर डालिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ सारे अपने ड्राई फ्रूट्स को दरदरा ही पीस के रखा है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है। चंकी रहते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में टेस्टी तो लगता ही है। तो यहाँ मैंने सब चीज़ों को एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। और अब जो हमने नारियल रोस्ट करे थे उसको भी मिला देंगे और इसी टाइम पे हम अपना आटा जो हमने रोस्ट करा था वो भी मिला देंगे और गोंद भी मिला देंगे। मीन्स एक बड़ा बर्तन आपको अब लेना है जिसमें आप सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स कर सकें। तो अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने एक साथ मिला दिया है। तो अब सेम कढ़ाई में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गुड़, क्योंकि हमें चाशनी बनानी है गुड़ की। अगर आप चीनी में बनाना चाहते हैं तो आप चीनी में बना सकते हैं, लेकिन गुड़ के साथ इसका टेस्ट अल्टीमेट लगता है। तो आप मेरे कहने से गुड़ ही डालिए अगर आपके पास हो तो, या बाज़ार से ख़रीद लीजिए। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है और अब नहीं मिल सकता तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये गुड़ डाल दिया है, देसी गुड़ लिया है मैंने जो हल्का सा डार्क फॉर्म में होता है। अब थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे पानी चाशनी बनने के लिए। बहुत थोड़ा सा डालना है क्योंकि जब गुड़ पिघलेगा तो ये खुद ही लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम आपको नहीं रखना। इसको चला चला के एक अच्छी सी चाशनी बना लेंगे, अच्छे से अपने सारे गुड़ को पिघला लेंगे। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए अब अपनी रेसिपी हम आगे बढ़ाते हैं। तो गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। इस स्टेज तक आपको इसको मेल्ट करना है, लेकिन हाँ बहुत सावधानी से, क्योंकि गुड़ बहुत गर्म होता है तो इसको हाथ से तो बिल्कुल टच नहीं करना है। अब मैंने सारा मिक्सचर को जो था हमारे ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर सब कुछ मिक्स करके एक अलग बर्तन में निकाल दिया है, क्योंकि मेरा थोड़ा सामान ज़्यादा हो गया और बर्तन छोटा पड़ गया है तो उसमें लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर एक अलग परात में थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर इसमें गुड़ डाल डाल के मिक्स करूँगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गुड़ की चाशनी इसमें डाल दी है, जिसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन हाँ मैंने इसमें गुड़ की चाशनी डाल दी है। और अब मैं इसको मिक्स कर करके बना रही हूँ। आप ध्यान रखें एक साथ पूरे गुड़ की चाशनी इसमें ना डालें, वरना आपका मीन्स जो हमने ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर बनाया है वो कभी लिक्विड भी हो सकता है या बहुत ड्राई भी हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालें और अच्छे से गोल गोल करके लड्डू बनाएं जो आपको शेप देनी हो। तो ये देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है हमारा लड्डू। तो इसी तरीके से अच्छे से हाथों से दबा दबा कर हम इसको बनाएंगे। ये बहुत ही आसानी से बंध जाते हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल वाले लड्डू नहीं हैं जो बंधते नहीं हैं। बहुत ही ईजिली ये बंध के तैयार हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी आप चाशनी डालिए, इसका आप ध्यान रखिए। तो ये देखिए हमारे बहुत सारे लड्डू बनके हो गए हैं तैयार। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं लड्डू, देखने में भी आपको पता चल रहा होगा कि कितने स्वादिष्ट हैं ये। और एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, फुल ड्राई फ्रूट्स से लोडेड हैं। हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये। आप इस सर्दी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और मकर संक्रांति आ रही है तो मकर संक्रांति पे तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे।
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अच्छा लगा हो तो और मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी बधाइयाँ। वीडियो को